हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आज से पहले हमें ये बताने की किसने हिम्मत नहीं की, और अब भी ये चलन बदलेगा नहीं। पर वो बेचारी बच्ची रानी, उसे अब उसके नए नाम से बुलाने की आदत डाल लीजिए, गुड़िया। बहन जी एक मिनट बात सुनिए मेरी प्लीज। हमारे रास्ते से हट जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम अपनी बेटी के चेहरे पे उदासी की छाया तक नहीं देख सकते, जानती हैं ना आप? चाहे उसके लिए आपको पाप ही क्यों ना करना पड़े। परी की इस जिद, इस व्यवहार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप है महेंद्र जी। अरुणी, वो प्यार जरूर, ये सब क्या है? कभी आपने उसे महसूस करने ही नहीं दिया महेंद्र। क्यों करवाऊं महसूस ये सब? क्या जरूरत और क्या महत्व है इसका? महत्व है महेंद्र जी, जीवन में हर एहसास का अपना अलग महत्व है। उसके रोने से पहले उसे चुप करा देना, नींद आने से पहले उसे सुला देना, भूख लगने से पहले उसे खाना खिला देना, दौड़ने से पहले उसे ये कहना कि वो बैठकर आराम कर ले, एक खिलौने से मन भरने से पहले 100 खिलौने उसके हाथ में दे देना। ये सब प्यार की, दुलार की अति नहीं है तो और क्या है महेंद्र जी? प्रेम में अति नहीं होती अरुणी। जरूरतें और ख्वाहिशें महसूस होने से पहले ही पूरी की जाए तो उनका कोई मोल नहीं होता महेंद्र जी। हमारी बेटी की खुशियों से बढ़कर किसी भी और चीज का कोई मोल नहीं है। उसके लिए मैं कभी नहीं जाऊंगी। रानी कभी नहीं जाऊंगी। दीदी क्या हुआ? क्या हुआ रानी? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। क्या हुआ बता ना। मैं कभी नहीं जाऊंगी। कहाँ पे नहीं जाएगी रानी? कुछ तो बता, किसने मारा? वैसे तो कहते हैं कि खुश रहो, फिर खुद ही गुस्सा करके मेरी गुड़िया को भगा दिया। कितना मजा आ रहा था मुझे उसके साथ, कितना फन कर रहे थे हम लोग। मुझे मेरी रियल गुड़िया चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। परी की आपने हर जिद पूरे की, पर ये नहीं करेंगे। परी की जिंदगी में प्यार रूपी विष खोलने से पहले मैं आपको रोक नहीं पाई, लेकिन उस गरीब सी मासूम सी रानी की जिंदगी में मैं आपको ये विष खोलने नहीं दूंगी महेंद्र जी। आप रोकेंगे हमें? आप? महेंद्र प्लीज, मेरा मंगलसूत्र टूट जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? हमारे संस्कारों में पत्नी पति के खिलाफ नहीं जाती, और जो जाती है वो पत्नी नहीं कहलाती, जानती है ना? हमने कहा था ना आपसे, घर के समीकरण बदलने की कोशिश मत कीजिए, कहा था ना? जी, एक अच्छी पत्नी सिर्फ वो नहीं होती जो अपने पति के पीछे पीछे चलती। एक अच्छी पत्नी वो भी होती अगर पति गलत राह पे चलता है तो आगे बढ़ के उसे रोकती है, सही क्या है गलत क्या है ये भी बताती है। 7 वचनों में से एक वचन ये भी है कि अपने पति को संगमार्ग पर चलाती, वही तो निभा रही हूँ। ठीक है, निभाते रहिए अपने वचन, हम निभाएंगे अपना वादा। हमारी बेटी के जन्मदिन का उपहार है वो गुड़िया, वो तो आके रहेगी। है किसी में हिम्मत तो हमें रोक कर दिखाए। अरे का हुआ बिन्ना? कछु बता तो सही। रानी, क्या हुआ बिटिया? अरे इतना तेज बुखार का है इसको? पता नहीं भैया, जब से हवेली से आई है तब से ऐसे ही बदहाल है, कुछ बोल ही नहीं रही है। हवेली? हाँ, हवेली के नौकर लेने आए थे इसे, इसको परी के पास ले जाने के लिए। न जाने क्या हुआ होगा इसके साथ वहाँ। नहीं डरना नहीं बिटिया, है बापू है ना तुम्हारे पास, नहीं डरना बेटा। हाँ?
इतनी हिम्मत, तूने हमारी बेटी परी को घोड़ी बनाकर उसके ऊपर बैठी। परी, 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 परी बेटा, बेटा ये लो मेरा फोन लो और पापा को फोन करो और उनसे कहो रानी को इस घर में नहीं लेकर आए। परी वो कोई टॉय नहीं है, तुम्हारी जैसे एक जीवित इंसान है। परी, परी बात, परी मेरी बात सुन रही हो ना तुम? परी मेरी बात सुन रही हो ना? देखो प्लीज पापा को फोन करो, बात करो उनसे। जैसे आपकी फैमिली है, रानी की भी फैमिली है। जैसे आप अपने मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकते, वो भी अपनी मम्मी पापा के बगैर नहीं रह सकते। परी उसे अपनी फैमिली से दूर मत करो, ऐसा करना गलत होगा। परी मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ करो, अपने पापा को फोन करो, ये लो फोन करो। कैसे हो बिरजू? हरिया, परी, परी कहाँ जा रहे हो? परी मेरी बात सुनो। परी, परी मेरी बात सुनो। परी, परी देखो हम आपकी सारी बातें मानते हैं ना, तो आप भी मम्मी की बातें मानो। हाँ प्लीज। परी ये गुड़िया वाली से छोड़ दो, हम एक काम कर सकते हैं, हम ना जल्दी जल्दी गाँव आएंगे ताकि आप रानी से मिल सको, ज्यादा मिल सको। परी उसे अपना दोस्त बनाओ, गुड़िया नहीं। ये बात गलत है परी, आप समझ रहे हो मम्मी क्या कह रही है? किसान है ना तू बिरजू? और सुना है ईश्वर का वास होता है किसान पर, और तू तो मजदूर है, मजदूरी करता है। और जिनके लिए तू मजदूरी करता है वो तुझे पूरी मजदूरी भी नहीं देते। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं लोग। कितने दुष्ट लोग हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझते। उनकी नजरों में किसी की कोई इज्जत नहीं, कोई औकात नहीं। सच बोल रहे हैं? तेरा गुजारा कैसे चलता है? तेरा कसूर सिर्फ इतना है बिरजू कि तू गरीब है, मजदूर है। तेरे पास ना तो खेत है और ना ही हल। और जिस जमीन पर तू हल जोतता है वो जमीन भी तेरा खून सोख लेती है और बदले में तुझे 30 रुपया दिहाड़ी भी नहीं देती। तू अनाज उगाता है, लोगों के पेट भरता है, पर तेरे अपने खुद के बच्चों का क्या? कीचड़ से निकाल कर खाना खाते हैं तेरे बच्चे। देख बिरजू, तू एक अनपढ़ बाप है और जाहिर सी बात है कि बाप होने के नाते तेरे भी कुछ चाहते हैं। तू भी चाहता है कि तेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ दुनिया में बन जाएं। पर तू ही बता कि जो इंसान अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा, वो उन्हें कैसे पढ़ाएगा? कहां से लाएगा पैसे? देख देख अपने बच्चों को। जोड़ी कपड़ा नहीं है तेरे बच्चों के पास। अगर एक मैला हो जाए तो दूसरा कहां से पहनेंगे वो? लड़कों का चलता है, जैसे तैसे कर लेते हैं, और लड़कियों का क्या बिरजू? बड़ी हो रही है बेटियां। बेटियां फसल की तरह धीमे धीमे बड़ी नहीं होती बिरजू, वो तो खरपतवार की तरह तेजी से बड़ी होती है। और फिर देखते ही देखते ब्याह की उम्र हो जाएगी। कैसे करेगा? परी आप और आपके पापा बहुत गलत कर रहे हैं। गुड़िया की जिद छोड़ दो परी प्लीज। परी, परी स्टॉप। मम्मी परी सॉरी, मम्मी ऊपर चिल्ला रही है ना, सॉरी। पर आप मम्मी की बात समझने की कोशिश करो परी। आप अच्छी बच्ची हो ना, मम्मी की परी हो ना,
अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छे इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करते। अगर आपने रानी के साथ ऐसा किया तो उसे हर्ट होगा। अगर वो हर्ट होगी, दुखी होगी, तो आप उसके साथ मस्ती कैसे कर पाओगे परी? वो कोई गुड़िया नहीं है, उसको ऐसे इस घर में नहीं लेके आ सकते परी। प्लीज अपने पापा को फोन करो, करो करो परी। परी मम्मी की परी है ना, मानेगी ना मम्मी की बात। पापा को फोन करो, गुड़िया की जिद छोड़ दो, उन्हें कहो वो रानी को नहीं लेकर आए। हाँ, करो पापा को फोन। देख बिरजू, ये सब याद दिलाकर हम तुझे कष्ट नहीं देना चाहते, बल्कि सच से अवगत करा रहे हैं। वो सामर्थ्य नहीं है तुझमें बिरजू कि तू अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। 24 घंटे खींचकर अगर 32 घंटे भी कर दिए ऊपर वाले ने, फिर भी तू अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। परी के पापा हमारे पापा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो हमारे पापा कितने उदास हो गए। बहुत ही गंदे हैं जी। पहले मुझे डराया, अब मेरे पापा को डरा रहे हैं। और हाँ, हम ये सब संभव कर सकते हैं। नहर के पास हमारी कुछ उपजाऊ जमीनें हैं। उनमें से एक जमीन तेरी। बच्चों की स्कूल की फीस भी देंगे, खाना पीना, कपड़े, जूते, और तेरे लिए एक मोबाइल, और साथ में कैश भी देंगे। और अगर तू चाहता है कि तेरे इस घर की मरम्मत करा दे तो ठीक है, वो भी करा देंगे हम, पर बदले में एक छोटा सा दान करना है। अय्या, परी उदास नहीं होती, वो तो हमेशा लोगों को खुश करती है। परी, नो, मैं फोन नहीं करूंगी। परी, मुझे रानी ही चाहिए। आई लाइक हर। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। आप ही तो कहती थी ना कि हैप्पी रहना चाहिए। जब वो होती है तभी मैं हैप्पी रहती हूँ। फिर क्यों मना कर रहे हो आप? पापा मान गए, आप भी मान जाओ ना। पापा गुड पापा है। आप देखना, पापा गुड़िया को लेकर ही आएंगे। परी, बिरजू, तूने सुना ही होगा, राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता का दान किया था ताकि ऋषि सिंज्ञा आए और आकर हवन कर सके, और उसी हवन से उत्पन्न हुई खीर जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। जरा सोचो, अगर राजा दशरथ दान करने से मना कर देते तो क्या यह संभव होता? क्या हम सबको श्री राम मिलते? नहीं। इसीलिए कह रहा हूं बच्चों कि कभी कभी जगत की भलाई के लिए बेटियों का त्याग करना पड़ता है। और जो हम कह रहे हैं ना, उसका अभिप्राय समझ बिरजू। कुछ खोकर ही कुछ मिलता है, और ये सब देकर बदले में हम तुझसे एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं। हमारी बेटी परी को तेरी बेटी रानी भाग गई है, और वो चाहती है कि तेरी बेटी रानी हमारे साथ शहर चले, उसकी गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर, गुड़िया बनकर। नहीं बाबू, देख बेशो, ये समझ ले कि आज हम जमींदार बनकर नहीं आए, एक बाप बनकर आए। एक बेटी का बाप दूसरे बाप से उसकी बेटी मांगने आया।
अरे इसमें हर्ज का है भैया, गांव के कितने लोग अपने बच्चों को शहर में मजदूरी करने भेजते हैं, और फिर हमारी रानी तो खेलने ही जा रही है ना, ऐश करेगी वहाँ ऐश, भेज दो बिना सोचे। हाँ पापू, बुआ सही बोल रही है, भेज दो। वहाँ पे अच्छे घर में रहेगी, अच्छा खाना खाएगी, यहाँ पे हमारा भी पेट भरता रहेगा। भेज दो पापू, भेज दो। मम्मी नहीं, पापा और दीदी को कहीं मत जाने दो। देख बिरजू, रानी वहां पर राज करेगी, सब कुछ मिलेगा उसे, कपड़े, जूते, पढ़ाई लिखाई, हर सुख सुविधा में पलेगी तेरी बेटी रानी, और तुम लोग यहाँ पर सुख भोगोगे। सोच क्या रहा है बिरजू? उसे भेज दे हमारे साथ। अरे भैया मान जाओ ना, गरीब की किस्मत की छतरी रोज रोज नहीं खुलती, सोचो मत भैया, भेज दो। सोचो पापू सोचो, मालिक पैसे देंगे, मैं स्कूल जाऊंगा और बड़ों की नौकरी करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। पापू भेज दो। मान जाओ ना भैया। देख बिरजू, हमारे पास समय बहुत कम है, आज रात 12 बजे से पहले हमें अपनी बेटी को उसके जन्मदिन का उपहार देना है, यानी कि उसकी गुड़िया उसे देनी है। हमें हमारी बेटी के लिए अपनी गुड़िया दे दे बिरजू। नहीं मालिक, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमारे पापा को तो बहुत प्यार करते हैं, वो हमें अच्छे अच्छे खाना खिलाएंगे, स्कूल में भेजेंगे, उन्होंने बुआ से कहा था। हम दोनों चुप चुप। आप अपना सब सामान ले जाइए, हम हमारे बापू, पीहू, चकुर भैया नहीं कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं। हम सब राम जी से कहेंगे कि वो आपके बेटे को बहुत खुश रखें, और उसके लिए हम हमारे पापू को कभी उदास नहीं करेंगे, कभी नहीं। बापू बोलने हो ना इन्हें, बोलो बापू कि हमारे घर से चले जाए। क्यों नहीं अभी तक रानी को लेके? भगवान करे तेरे पापा रानी को ना ला पाए। जिस दिन हम किसान आप बड़े लोगों की तरह चालबाजी करने लगे ना मालिक, ये दुनिया भूखी मर जाएगी। ये सच है कि अबे हमारा हालात ऐसे नहीं है कि हम अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सके, लेकिन ये सच को हम बदल देंगे। हम खूब मेहनत करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, ताकि फिर कभी आप जैसा अमीर आदमी ना अपनी बिटिया की खुशियों की खातिर हमारी बिटिया का सौदा करने हमारे दरवाजे पे आने की हिम्मत ना कर सके। हे भगवान, आप अमीर लोग
हम गरीबों के साथ में बहुत खेल खेलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खिलौना है। राम जी आपकी बिटिया को बहुत खुशी दे, दुनिया का सारा सुख दे, और आपको ये समझ कि एक गरीब बाप भी बाप ही होता है और उसकी बेटी भी बेटी ही है। हमारी रानी आपकी बिटिया की गुड़िया नहीं बनेगी, कभी नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए। देख बच्चू, हमने आज से पहले किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, पर अपनी बेटी के लिए तेरे आगे विनती करते, हमारी बेटी की गुड़िया हमें दे दे। गुड़िया बेजान होती है मालिक, रानी हमारी जान है और हम इसको नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे मालिक। हमें क्षमा कर दीजिए। बिरजू, बचपन से हमें यही संस्कार दिए गए थे कि किसी भी लड़की को छीन कर घर में नहीं लेकर आना। इसीलिए मांगने आए थे अपनी बेटी के लिए तेरी बेटी, पर अब तू हमें मजबूर कर रहा है। हमारी बेटी के जन्मदिन खत्म होने से पहले तेरी बेटी अपनी मर्जी से हमारी बेटी की गुड़िया बनने के लिए राजी होगी। और ये हम तुझे बता रहे हैं।